आज खुसूसी तौर पर 14 अगस्त जो है वो आप करीब 11 अगस्त 14 अगस्त के पीछे बहुत बड़ी तारीख है, बहुत बड़ी दास्तान है, बहुत बड़े वाक़यात हैं जिस मुल्क पाकिस्तान के हासिल करने के मकासद नज़रियात हैं। ये मुल्क क्यों हासिल किया गया, इसके पीछे नज़रिया क्या था, आज हो क्या रहा है, क्या इसीलिए बना था ये पाकिस्तान या किसी और मकसद के लिए बना था। ये बातें कुरान और सुन्नत की रूप में चंद बातें मैंने आपसे करनी है। नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का नज़रिया क्या था, जब ये पाकिस्तान बनाया गया था तो उस वक्त बुजुर्गों ने क्या नारा क्या लगाया था, लेकिन आज हो क्या रहा है, किस नारे की बुनियाद पर ये बना था और आज क्या हो रहा है। और जो चीज़ें अपनी बुनियाद पर कायम नहीं रहती वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहती। अल्लाह ताला हमें उस वक्त से बचाए। ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा, क्योंकि ये फैज़ान है नबी अलैहिस्सलाम के नज़र शरीफ का। तो नज़रिया पाकिस्तान क्या है, ये एक सवाल है, आज की नई नस्ल के लिए सवाल है। नज़रिया पाकिस्तान क्या है। नज़रिया पाकिस्तान जो आज के मुहक्किकीन, आज के जो राइटर हैं, लिखने वाले हैं, वो इसकी तारीफ़ ये करते हैं कि उस वक़्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान में सिख भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, ईसाई भी और बाकी भी मज़ाहिब के लोग इसमें रहते थे, तो उस वक़्त जो है वो नज़रिया पाकिस्तान के तौर पर पाकिस्तान की बुनियाद रखने का ऐलान हुआ। तो क्या नज़रिया पाकिस्तान के, तो नज़रिया पाकिस्तान ये है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर सारी अक़वाम बसती हैं, हिंदू, सिख, मुसलमान, हिंदू, सिख और मुसलमान। इनसे मुसलमान का तर्ज़ ज़िंदगी जुदा है, इनसे मुसलमान का तर्ज़ ज़िंदगी क्या है, लिहाजा मुसलमान एक जुदा कौम है, चूँकि इनका कल्चर हिंदुओं से क्या है, जुदा है, चूँकि इनकी इबादत क्या है हिंदुओं से कि एक जैसी है। हिंदू और मुसलमान की इबादत एक जैसी है, जुदा है ना। बेशक आजकल बढ़ाई जा रही है, तौबा नौज़ुबिल्लाह, आजकल मुसलमान बच्चे भी जाके घंटे खड़का रहे हैं, मुसलमान बच्चे और बच्चियाँ भी उनकी तरह की साड़ियाँ पहन रही हैं, ख़वातीन जो हिंदू ख़वातीन पहनती हैं। वो टीवी ड्रामे देख देख के हमारे घरों के अंदर भी वही माहौल आ रहा है, लेकिन है ऐसा नहीं, है ऐसा। तो नज़रिया पाकिस्तान क्या है, हिंदुओं की हर चीज़ अलग है, उनकी इबादत और है, मुसलमान की इबादत और है, उनके कपड़े पहनने का अंदाज़ और है, मुसलमान के कपड़े पहनने का अंदाज़ क्या है और है, उनके खाने पीने की चीज़ें और हैं, मुसलमानों के खाने पीने की चीज़ें क्या हैं और हैं, उनके हीरो और हैं, मुसलमानों के हीरो क्या हैं और हैं। वो किसी और के सामने झुकते हैं, मुसलमान किसी और के सामने सजदा करते हैं।
ऐसे ही सिखों के साथ भी हमारा ये मामला है। उनके कपड़े, उनके रहने सहने का अंदाज़ और है, मुसलमानों के कपड़े, रहने सहने का अंदाज़ और है, उनके खाने पीने की चीज़ें और हैं, मुसलमानों के खाने पीने की चीज़ें और हैं। वो किसी और के सामने झुकते हैं, मुसलमान एक खुदा वादा शहीद के सामने झुकते हैं। तो हर एतबार से देखा जाए तो सिखों से, हिंदुओं से, ईसाइयों से, यहूदियों से मुसलमान क्या हैं? अलग हैं। मुसलमान क्या हैं? इसी को नज़रिया है पाकिस्तान का। इसी को क्या कहा जाता है कि इनकी हर चीज़ उनसे अलग है। मुसलमानों की हर चीज़ उनसे क्या है? इसी को क्या कहते हैं? नज़रिया है पाकिस्तान। मैं और थोड़ा आसान करता हूँ। इसी को क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। उनका कलमा और है, इनका कलमा भी क्या है? और है। एक जैसा है, दोनों का कलमा एक है। हिंदुओं और मुसलमानों का एक जैसा कलमा है। तो पता चला कि उनका कलमा भी और है, इनका कलमा भी क्या है? और है। कलमे से मुराद वो चीज़ जिसको पढ़ के बंदा दीन में दाखिल होता है। जब कोई बंदा मुसलमान होता है तो सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है उसको? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अगर नहीं पढ़ता तो मुसलमान भी नहीं है। तो पता चला कि उनका कलमा भी और है और इनका कलमा भी क्या है? और है। वो किसी और को खुदा मानते हैं और मुसलमान उसको खुदा मानते हैं जो सारी कायनात का बाकी हकीकी खुदा है। मुसलमानों का खुदा एक ही है, उनके हर बंदे का अलग खुदा है। जितने बंदे हैं हर एक का अलग बुत है, हर एक का क्या है? और कुछ बड़े बड़े बुत हैं। तो गोया उनके खुदा एक नहीं, दो नहीं, लाखों की तादाद में उनके क्या है? खुदा है। न सिर्फ बुतों को खुदा मानते हैं, वो दरख्तों को भी खुदा मानते हैं। ना सिर्फ दरख्तों को खुदा मानते हैं, वो तो गाय को भी क्या मानते हैं? मुकद्दस मानते हैं। गाय जो जानवर है उसको भी क्या मानते हैं? मुकद्दस मानते हैं। तो गोया पता चला कि उनकी और हमारी हर चीज़ क्या है? इसको क्या कहते हैं? नज़रिया है पाकिस्तान। इसको क्या कहते हैं? नज़रिया है। जब बड़ों ने ये वाली हद फासल कायम की ना, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल और सब बड़ों ने ये वाली उन्होंने दलील दी थी कि पाकिस्तान बनना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जब हिंदुओं ने पूछा क्यों ज़रूरी है, अंग्रेज़ों ने पूछा क्यों ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा कि हमारी हर चीज़ उनसे क्या है? अलग है। हमारी हर चीज़ उनसे क्या है? लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, बस एक बाउंड्री का फ़र्क है। टीवी के ऊपर आते हैं जो मरगूब ज़ेन के मालिक लोग हैं और अपने आप को कहते हैं वनडे के जो है ना वो दानिश्वर होते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, बस एक दरमियान में एक बॉर्डर का फ़र्क है, बाकी सब कुछ एक है। कहते नहीं, वाघा बॉर्डर का बस फ़र्क है, वाघा बॉर्डर के इधर पाकिस्तान है उधर हिंदुस्तान है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क कोई नहीं है। घंटे खड़काओ जाके उनके फिर, अगर फ़र्क कोई नहीं है तो वो गाय का मूत्र पीते हैं, आप भी जाके पियो। फ़र्क कोई नहीं है। आपके नज़दीक फ़र्क जो कहते हैं फ़र्क कोई नहीं है। फ़र्क है, हर चीज़ में फ़र्क है। इसी दलील की बुनियाद पर तो पाकिस्तान बना था। ये दलील बुज़ुर्गों ने दी थी कि हमारी हर चीज़ उनसे क्या है? अलग है। हम हर एतबार से उनसे अलग हैं। महमूद गज़नवी हमारा हीरो है। इस्लामी तारीख़ के अंदर को क्या है हमारा? उनके नज़दीक को क्या है? उनका दुश्मन है ये। इसने 17 हमले किए थे सोमनाथ पर। उनके मंदिर पर कितने हमले किए थे? 17 हमले किए थे। उनके नज़दीक ये बड़ा दुश्मन है, जबकि मुसलमानों के नज़दीक उसका क्या है? मुसलमानों का हीरो है। शहाबुद्दीन गौरी हमारा हीरो है, उनके नज़दीक ये दुश्मन है उनका। पता चला कि हमारे हीरो भी और है, उनके हीरो भी क्या है? और है। उनका हीरो है पृथ्वीराज, जबकि हमारा वो दुश्मन है। हमारे नज़दीक वो दुश्मन, हमारे नज़दीक वो हीरो नहीं है, वो ज़ीरो है। तो बुज़ुर्गों ने यही दलील दी थी। इस दलील पर पाकिस्तान को हासिल किया गया कि हम एक अलग कौम है, लिहाजा हमें अलग मुल्क चाहिए। लिहाजा हमें क्या चाहिए? अलग मुल्क चाहिए, चूँकि हम अलग हैं।
हमारी इबादत के और तरीके हैं, खाने पीने की और चीज़ें हैं, रहने सहने सोने उठने बैठने के हमारे घरों के अंदाज और है, हमारी हर चीज़ उनसे क्या है, जुदा है। लिहाजा हम एक कौम है और जो भी कौम है उसका अलग मुल्क होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए। तो लिहाजा पाकिस्तान इस बुनियाद पर अलग हुआ था। अब सामीन मोहतरम मैं इसको कुरान पर ले आया, इसी बात को कि जो बुजुर्गान दीन ने उस वक्त नज़रिया पाकिस्तान कायम किया था, इसको कुरान से पूछ ले कि कुरान इसकी तईद करता है कि नहीं करता। कुरान कहता है जो बुजुर्गान दीन ने उस वक्त ये नज़रिया कायम किया था, नज़रिया पाकिस्तान, कुरान कहता है इसी को मैं निज़ाम मुस्तफ़ा कहता हूँ। इसी को मैं क्या कहता हूँ, यही तो निज़ाम मुस्तफ़ा है कि हमने ये नारा लगाया था बुजुर्गान हमारे बुजुर्गों ने कि हम पाकिस्तान हासिल करेंगे और यहाँ अल्लाह के दीन को नाफिज करेंगे, यहाँ अल्लाह ताला के दीन को क्या करेंगे। और अल्लाह का दीन जो है वही निज़ाम मुस्तफ़ा है, अल्लाह का दीन जो है वही निज़ाम मुस्तफ़ा है। अल्लाह का दीन कौन सा है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम निज़ाम लेके आए, वही निज़ाम मुस्तफ़ा अल्लाह का दीन है। और एक कुरान की इस्तिलाह बयान करूँ, इसको इकामत दीन भी कहते हैं, अल्लाह के दीन का कायम करना, अल्लाह ताला के दीन को क्या करना, कायम करना, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को कायम करना, और इसी को कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। तो सामीन मोहतरम पता चला कि नज़रिया पाकिस्तान का दूसरा नाम है निज़ाम मुस्तफ़ा, नज़रिया पाकिस्तान का दूसरा नाम है निज़ाम कुरान, नज़रिया पाकिस्तान का दूसरा नाम है निज़ाम सुन्ना, मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत का निफाज। निज़ाम नज़रिया पाकिस्तान का दूसरा नाम है दीन का नाफिज करना, और नज़रिया पाकिस्तान का दूसरा नाम है अल्लाह के दीन की दावत को कायम कर देना। जो दीन मक्का तो मुकरमा से निकला था और जिसने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, उसी का नाम नज़रिया पाकिस्तान है, उसी को नज़रिया पाकिस्तान कहते। इस बुनियाद पर पाकिस्तान बना था। बाकी बाद में इसके साथ जो कुछ 74 सालों में हुआ वो एक जुल्म अजीम है, वो एक जुल्म अजीम है, दास्तान है बहुत बड़ी कि कोई कब आया उसने क्या किया, कोई किस तरह आया उसने क्या किया। लेकिन पाकिस्तान बना, लोगों ने कुर्बानियाँ किस लिए पेश की। पाकिस्तान बनाने वाले लोग तारीख फिक्र में कहते हैं 20 लाख कुर्बानियाँ दी गई। कितनी? 20 लाख कमो बेश, इतनी कुर्बानियाँ दी गई तब पाकिस्तान बना, इतनी शहादतें हुई तब पाकिस्तान वजूद में आया। तो क्या इतनी शहादतें जो है वो इसलिए दे दी गई कि बस एक बाउंड्री खींच रही है, यह एक मकसद था, एक मकसद था। जब ये लोगों को कहा गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, तो सब लोगों ने क्या नारा लगाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? जब ये नारा लगा तो लोग कहने लगे कि ये तो अल्लाह के दीन के निफाज के लिए मुल्क हासिल किया जा रहा है, ये तो यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होगा। तो लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। आज तक मुझे बताएं कोई बंदा रोटी के लिए, आज तक रोटी के लिए कोई बंदा मरना चाहता है? यानी बंदे को कहे रोटी 2 रोटियां मिलेंगी इसलिए जान दे दो। कभी कोई तारीख के अंदर बात बताएं रोटी के लिए कोई बंदा मरा हो? जब भी कोई बंदा शहीद हुआ है तो किसी दीन के नाम पे मरा। जब भी लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है तो किसी मकसद के तहत किया है। 1953 की तारीख चली, ख़त्म नबूवत की तारीख चली। पाकिस्तान बनने के बाद 1953 में ख़त्म नबूवत की तारीख चली। तो लाहौर जो बंदे गए हैं, मोची गेट एक दरवाज़ा है वहाँ पे, मोची गेट, पहले मोर्ची नाम था लेकिन मोची बना दिया कि मोची गेट के नाम से दरवाज़ा आज भी है, आज भी बहुत बड़ा चौक है। वहाँ उस वक़्त का जो हमारा जनरल था, उस वक़्त का आर्मी चीफ था या लाहौर का कमांडर था, उसने सीधे फैर यहाँ मरवाए सीधे, और बंदू ने ऐसे सीना पेश किया। उन्होंने कहा रसूल करीम की ख़त्म नबूवत का मसला है, यहाँ गोली मारो, यहाँ गोली मारो। 10,000 बंदा एक चौक में मार दिया गया। उठाएं पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, ये जुल्म भी पाकिस्तान में हुआ है कि ख़त्म नबूवत के नाम पर, ख़त्म नबूवत के नाम पर लोगों ने कहा यहाँ गोली मारो, यहाँ नहीं खानी हमने।
रसूल करीम की खत्म नबूवत का मसला है, मरज़इयों को खुश करना है, हमें यहाँ गोलियाँ मारो। अल्लाह की कसम बंदू ने ऐसे करके उन्होंने कहा यहाँ गोली मारो, यहाँ मैंने खानी है, हमने ऐसे गर्दन भी पीछे नहीं करनी। 10,000 बंदा मार दिया यहाँ गोलियाँ मार के, सीधी सीने पे गोलियाँ। तो लोग मरते नहीं हैं, लोग उस वक्त मरते हैं जब रसूल करीम का नाम आता है। तो पाकिस्तान बनाने में जब 20 लाख लोग मरे हैं तो लोग रोटी के पीछे नहीं मरे थे, रोटी हिंदुस्तान के अंदर भी मिल रही थी। क्या जब हिंदुस्तान के अंदर लोग बसते थे मुसलमान तो उस वक्त रोटी नहीं खाते थे वहाँ पे? उस वक्त उनकी ज़मीनें नहीं थी, प्रॉपर्टियाँ नहीं थी, जायदाद नहीं थी, वहाँ उनका सारा कुछ नहीं था। जब हिंदुस्तान से लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए तो क्या अपनी प्रॉपर्टियाँ छोड़ के नहीं आए थे? वहाँ पे सब कुछ था ना। लोग क्यों मरे? 20 लाख लोग क्यों मर गए? छोटे छोटे मासूम बच्चे नेज़ों पे क्यों उठाए गए? जवान बच्चियों की इस्मत दरी क्यों हुई? और जवान बच्चियों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुओं के अंदर छलांगे क्यों लगा दी? अगर रोटी चाहिए होती तो वो छलांगे क्यों कुओं के अंदर लगाती कि हम अपनी इज्जत बचाने के लिए इज्जत बचाएंगी, जान दे देंगी, इज्जत पे रख नहीं आने देंगी। तो सामीन मोहतरम, पाकिस्तान बना था किसी बामकसद नज़रिए के लिए, और वो नज़रिया था निज़ाम मुस्तफ़ा। लोगों ने जान दी थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वरना कौन अपना घर छोड़ता है, अपनी प्रॉपर्टी कौन छोड़ता है? कौन अपनी जगीर को, कौन अपनी जगह को, मकान, अपने रिश्तेदारों को कौन छोड़ के हिजरत करता है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब मक्का से हिजरत की तो क्या रोटी के लिए मदीना में गए थे? मक्का में रोटी नहीं मिल रही थी उनको, मक्का शरीफ के अंदर रोटी खाने को नहीं मिलती थी। बड़े बड़े सरदार मक्का छोड़ गए। सरकार दो आलम की हिजरत के बाद मदीना से हिजरत, मक्का से हिजरत करके हज़रत उमर फारूक जैसा बंदा भी हिजरत कर गया। क्या रोटी नहीं मिल रही थी उनको? मक्का में रोटी नहीं मिल रही थी उनको? रोटी मिल रही थी। उनका मकसद था अल्लाह के दीन का निफाज, अल्लाह ताला के दीन का क्या करना। तो पाकिस्तान के लिए 20 लाख लोग मरे तो उनका मकसद ये था कि एक मुल्क होगा, वहाँ हुजूर का निज़ाम होगा, वहाँ कुरान की बात होगी, वहाँ रसूल करीम की सुन्नत होगी, वहाँ इज़्ज़त महफूज होगी, वहाँ माशी हालात भी दुरुस्त होंगे, वहाँ माशरती रवैये भी दुरुस्त होंगे, वहाँ हुजूर की सुन्नत होगी, वहाँ बाहमी एहतराम होगा, वहाँ कानून का निफाज होगा, वहाँ मसालात होगी, वहाँ अदल होगा, वहाँ इस्लामी रियासत होगी, वहाँ हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी, वहाँ बच्चों को रोज़गार मिलेगा, माशरत दुरुस्त होगी, मैशत अच्छी होगी, और वहाँ खारजा पॉलिसी आज़ाद होगी। हम एक आज़ाद कौम की हैसियत से हमारे साथ जो है वो रवैये इख्तियार किए जाएंगे। उनको क्या पता था हम सफ़ेद अंग्रेज़ों से निकलेंगे और काले अंग्रेज़ हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे। वरना वो जानने क्यों देते अपनी? क्या मकसद था उनका मरने का? 20-20 लोग मर 20-20 लाख लोग मर गए। अगर उनको पता होना था कि ये चिट्टे अंग्रेज़ के बाद काला अंग्रेज़ आ जाएगा तो क्या ज़रूरत थी लोगों को जाने देने? तो गोया पाकिस्तान बनाने का मकसद था नबी पाक अलैहिस्सलाम का निज़ाम क्या होगा हमारे मुल्क में नाफिज होगा। और कुरान कहता है, कुरान ये कहता है अन अकीमुद्दीन, कुरान कहता है अल्लाह के दीन को कायम करो। अल्लाह के दीन को क्या करो? कायम। दीन से मुराद मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी बात बताऊं। इकबाल ने ये कहा, इकबाल कहता है हिंद में है जो मुल्ला को सजदे की इजाज़त, समझता है कि इस्लाम आज़ाद है। मस्जिद बना देने से दीन आज़ाद नहीं होता। हाँ, ये इबादत हैं, आप आज़ादी से कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर आपको नमाज़ पढ़ने से कोई नहीं रोकता, अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान में तो कुर्बानियाँ करने से भी लोग रोकते हैं ना। कोई बंदा गाय की कुर्बानी करने लगे तो उसकी कुर्बानी कर देते हैं। कोई बंदा गाय की कुर्बानी करने लगे तो उसके गले पे छुरी चला देते हैं, उस मुसलमान के गले पे छुरी चला देते हैं। तो वहाँ पे इबादत भी नहीं करने दी जाती। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुज़ुर्गों ने हिजरत की, यहाँ पे आए, और यहाँ हमें आज इबादत की आज़ादी है। इबादत की क्या है? हम अपनी मर्ज़ी से नमाज़ पढ़ सकते हैं, अज़ान देते हैं, खुतबा होता है, नमाज जुमा अदा कर सकते हैं, ईदैन पढ़ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चों को कुरान पढ़ा सकते हैं। ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ये आज़ादी हमको मुयस्सर है। लेकिन मुस्तफ़ा करीम के निज़ाम को आज़ादी कोई नहीं है इसमें। और कुरान पता क्या कहता है? ये आया करीमा ज़रा सुने, 3 आयतें कट्ठी, 3 कट्ठी आयतें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल करीम के निज़ाम से जो बंदा निकलता है उसके बारे में कुरान क्या कहता है, ज़रा सुनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं
जो बंदा नबी करीम अलैहिस्सलाम के निज़ाम को छोड़ देता है उस बंदे का नतीजा क्या होता है, अंजाम क्या होता है। ये सुनिए जी आयत। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ये 3 आयतें इकट्ठी 3 आयतें, फरमाया बल यहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फी। ये आयत सुनिए, अल्लाह फरमाते हैं वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु, वो बंदा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निज़ाम नाज़िल किया सरकार दो आलम पर, जो बंदा उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं करता, किसी भी किस्म का फ़ैसला, चाहे वो तलाक का मसला हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का मसला हो, चाहे विरासत का मसला हो, चाहे कत्ल का मसला हो, सब में फ़ैसला होता है ना। सब में क्या होता है, फ़ैसला ही करना होता है ना। काजी ने फ़ैसला करना है, जज ने फ़ैसला करना है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेशन हो, सब ने फैसले करने हैं। तो कुरान कहता है जो अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक फ़ैसला ना करे, तो कुरान क्या कहता है उसके बारे में, फरमाया फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। कुरान कहता है ये जो अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक फ़ैसला नहीं ना दे रहा, तो कुरान कहता है ये फासिक है। ये क्या है, अब फासिक की क्या तशरीह है, फासिक की तशरीह है ये गुनाह कबीरा करने वाला है। बताओ, पाकिस्तान तो हासिल किया था यहाँ पे अल्लाह का निज़ाम होगा, यहाँ पे फ़ैसले कुरान के मुताबिक होंगे, लेकिन आज तो कोई नहीं हो रहे, किसी अदालत के अंदर भी नहीं हो रहे। आज तो यूनियन काउंसिल में भी अल्लाह की कसम कुरान के मुताबिक फ़ैसले नहीं हो रहे। यूनियन काउंसिल सबसे छोटा इदारा है ना, जमहूरियत का सबसे छोटा इदारा कौन सा है, यूनियन काउंसिल, यही है ना। यहीं से ऊपर जाती है और आगे DC लेवल और आगे चढ़ता चढ़ता ऊपर तक निज़ाम चला जाता है। ये सबसे छोटा इदारा है। यहाँ पे जाओ ना तो यहाँ पे भी जो अशर होता है आप सबको पता है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लेने चले जाएं तब क्या होता है, किसी का मरने का सर्टिफिकेट लेने चले जाएं तब क्या होता है, तब भी आपको समझ आ जाएगी। तो सामने मोहतरम बना तो इसलिए था कि यहाँ पे अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक फ़ैसले होंगे, यहाँ तो नहीं हो रहे। तो कुरान क्या कहता है, फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। कुरान कहता है ये फासिक है। पता चला कि मिन हैसुल कौम, आप भी और मैं भी इस कटहरे के अंदर खड़े हैं, आप भी और मैं भी और जितने लोग हैं, मिन हैसुल कौम सारे, चाहे पीर है, चाहे फ़कीर है, चाहे मुफ्ती है, चाहे मौलवी है, सब इस कटहरे में खड़े हैं कि अल्लाह के दीन के मुताबिक फ़ैसले तो कोई नहीं हो रहे, और ना हम कोशिश कर रहे हैं, ना हम कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम कोशिश करें तो हमारी कामयाबी को नहीं होने देता। इतना पंजा गाड़ चुका है जुल्म इस मुल्क के अंदर कि अगर हम कोशिश करें भी तो हमें जो है ना वो डंडे मार के बिठा दिया जाता है। और दूसरी आयत आगे सुने, अल्लाह पाक फरमाते हैं वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फरमाया जो अल्लाह के दीन के मुताबिक फ़ैसला नहीं करेगा, फरमाया वो ज़ालिम होगा, वो ज़ालिम होगा। तीसरी आयत वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। फरमाया जो अल्लाह के दीन के मुताबिक फ़ैसला नहीं करेगा वो काफिर होगा। 3 इकट्ठी आयतें कुरान में, ये 3 आयतें हैं सूरतुल माइदा पारा नंबर 6। तो मैं बताना ये बात ये करना चाह रहा हूँ, दर्द दिल ये है कि पाकिस्तान बना था यहाँ पे अल्लाह का दीन नाफिज होगा, या अल्लाह के दीन, ये नहीं मैं कहना चाह रहा कि यहाँ मौलवियों की हुकूमत होगी। आपको इससे मुराद ये नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब जो है वो हुकूमत दी, एक बंदे को मदीना शरीफ का गवर्नर बनाया गया, एक बंदे को मदीना शरीफ का गवर्नर लगा दिया गया। हज़रत उमर ने पूछा, जो गवर्नर जिस बंदे ने लगाया था ना, उससे पूछा किसको गवर्नर लगाया है, किसको लगाया है, या मक्का शरीफ का या मदीना, मेरे ज़हन में कोई बात आ रही। अच्छा, तो हज़रत उमर को वो शख्स हज़रत उमर को कहने लगे कि वो एक ग़ुलाम है। वो क्या है, एक ग़ुलाम समझते हैं। आज के दौर में नहीं, पहले दौर में मंडियाँ लगती थी, इंसानों की मंडियाँ। जिस तरह जानवर बिकते हैं, पहले ज़माने के अंदर इंसान भी बिका करते थे। वहाँ से बाकायदा मर्द और औरत ख़रीदे जाते थे, मर्द भी और औरतें भी क्या होती थी, खरीदी जाती थी। वो दौर ग़ुलामी का दौर था। तो बताया गया वो एक ग़ुलाम है जिसको मदीना या मक्का का गवर्नर लगा दिया गया है।
तो आपने पूछा ये गुलाम को गवर्नर लगा दिया है? तो पता है आगे से जवाब क्या आया? उन्होंने कहा ए अमीरुल मोमिनीन, आपको पता नहीं वो कुरान का बड़ा आलिम है, वो कुरान का क्या है बड़ा। क्या हुआ गुलाम ज़्यादा तो फिर क्या हुआ? गुलाम होना और बात है, अगर वो कुरान का आलिम बन जाए तो मदीना का गवर्नर वो भी बन सकता है। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि यानी ये कोई मतलब था पाकिस्तान बनाएगा कि जहाँ पीरों की हुकूमत होगी, मौलवियों की हुकूमत होगी। नहीं, जो भी कुरान का आलिम है, जो भी कुरान जानने वाला शख्स है, वो आम शख्स है, ये ख़ास शख्स है। हर वो शख्स जो है जो कुरान के मुताबिक फ़ैसला कर सकता है, जिसको कुरान की समझ बूझ है। चूँकि कुरान ही निज़ाम है ना, निज़ाम मुस्तफ़ा किस में है? कुरान में है। निज़ाम मुस्तफ़ा किस में है? कुरान में है। निज़ाम मुस्तफ़ा किस में है? नबी पाक इस्लाम की हदीस में है। तो जो भी कुरान समझता है, हदीस समझता है, वो बंदे का हक़ था कि वो अल्लाह के निज़ाम को क्या करता, कायम करता। तो शामिल मोहतरम, जब ये पाकिस्तान बन गया तो बनने के बाद पाकिस्तान बनने के बाद जो है यहाँ पे 70 साल या 76 साल तारीख़ क्या है कि यहाँ पे कौन कौन से लुटेरे आए। 14 अगस्त तो हम मना रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, और बड़े आज कौम के बच्चों ने एक और दे दी है, उन्होंने कहा है बाजे बजाओ। 14 अगस्त आती है, हर घर में एक इतना सा बाजा पकड़ा हुआ है और वो बाजे बजा रहा है। उसके कहने का मतलब यह है कि हमने पाकिस्तान की बैंड बजा दी। ये बाजे बजाने का मतलब पाकिस्तान की बैंड बजा दी गई है, इन हुक्मरानों ने बजा दी है, और बाकी जो रहती खुदी कसर है वो अवाम ने बजा दी है। तो इसलिए बाजे बजा के क्या बताना चाह रहे हैं आप? 76 सालों के अंदर हमने किया इसके साथ, क्या हो गया इसके साथ? 76 सालों के अंदर कौन सा जुल्म इसके साथ रवा नहीं रखा गया? तो 14 अगस्त तो हम मना रहे हैं, चलो कम से कम 14 अगस्त के अंदर अपनी तारीख से ही लोगों को आगाह कर दो। तारीख बताते हो तो उसके अंदर भी गुड करते हो कि नहीं पाकिस्तान बनाया गया था ताकि यहाँ हमारे माशी हालात दुरुस्त हो जाएंगे। कम से कम इतना ही बता दो कि 14 अगस्त इसलिए बनाया गया था तो यहाँ हुजूर का निज़ाम आएगा, यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। बात भी नहीं बताते, सच्ची बात करने से रोकते भी हो। जो बंदा बात करता है उसकी ज़ुबान जो है वो बंद कर देते हो कि तुम बात क्यों कर रहे हो। तो शामिल मोहतरम, 14 अगस्त जो है वो ज़रूर मनाइए, अपने बच्चों के साथ मिल के मनाइए, खुशी मनाइए, क्योंकि वतन से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। अपने वतन से, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करना ये क्या है? ईमान का हिस्सा है। एक और मैं जुल्म की बात करने लगा हूँ। कल तारीख़ पाकिस्तान के अंदर ये बात मौजूद है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने की मुखालफत की, आज जब बच्चों को निसाब की किताबें पढ़ाते हैं ना मुताबिया पाकिस्तान, उन लोगों को हीरो बना के उसमें शामिल किया गया। पता है जब पाकिस्तान बनाने लगा तो किसने मुखालफत की थी? ये देवबंद के सारे मौलवी खड़े हो गए थे, पूरा देवबंद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा पाकिस्तान की पे भी नहीं बनाने दो। उन्होंने कहा पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात है, पे भी नहीं बनाने देंगे इसकी। जिसने पाकिस्तान बनाने की बात की उन्होंने कहा उसकी ज़ुबान काट देंगे। जब पाकिस्तान बन गया, मुताबिया पाकिस्तान आपके बच्चे पढ़ते हैं सारे, उसमें बताया गया कि दारुल उलूम देवबंद का पाकिस्तान बनाने में कितना बड़ा किरदार है। वो उनका किरदार लिखा हुआ है कि उनका किरदार बहुत बड़ा है पाकिस्तान। हालांकि वो तो पाकिस्तान की तारीख़ पाकिस्तान ही बसक कर रहे हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान की मुखालफत की उनको हीरो बना के आज पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान तो बनाया था पीर जमात अली शाह ने, पाकिस्तान तो बनाया था पीर ऑफ मांकी ने, पाकिस्तान तो बनाया गाजी अहमदुद्दीन शहीद ने, जिसने बुनियादें रखी, नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की बुनियादें रखी। पाकिस्तान बनाया दाता साहब ने। जब अंग्रेज़ की हुकूमत आई बड़े सगीर के अंदर तो सारे लोग खुड्डे नहीं लग गए थे। उस वक्त खड़ा कौन हुआ था? शाह फजल हक खैराबादी, नाम सुने आपने? जिसने फतवा दिया था कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद करना फ़र्ज़ है। उसका नाम, उस शख्स का नाम क्या है? अल्लामा शाह फजल हक खैराबादी, जिसने फतवा दिया था कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद करना फ़र्ज़ है। और इसकी पदाश के अंदर उनको सज़ा दी गई काला पानी की। सज़ा किसकी दी गई? काला पानी एक जगह है, वहाँ पे इंसान नहीं रह सकते, वहाँ पे इंसानों का गुजारा, इंसान वहाँ ज़िंदा ही नहीं रह सकता।
अंग्रेज़ों ने उठाया, ये मौलवी तंग बड़ा करता है, इस मौलवी को उठाओ और काला पानी में फेंक दो जाओ। वहीं आपका जनाजा वहीं से उठा। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था उनका तो आज नाम ही नहीं लोग लेते, ना कोई मुताबिया पाकिस्तान के अंदर नाम है उनका। जिन्होंने मुखालफत की वो हीरो हैं, जिन्होंने बनाया था आज वो ज़ीरो है। तो खुदारा अपने बच्चों को तारीख तो सही पढ़ा दो। ये हुक्मरान इतने लुटेरे हैं कि पाकिस्तान की तारीख भी लूट कर ले गए। रोटी तो ले ही गए ना, तारीखें जो पाकिस्तान है उसको भी लूट कर दिया सारा। तो सामीर मोहतरम, पाकिस्तान तो बनाया दादा साहब ने, जो यहाँ पे आके निज़ाम मुस्तफ़ा को ज़िंदा रखा, नज़रिया पाकिस्तान को ज़िंदा रखा। अगर ये सूफिया ना आते तो यहाँ पे पाकिस्तान का नाम लेता। यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह किसने पढ़ाया हिंदुस्तान के अंदर सबको आगे? किसने पढ़ाया? इकबाल कहता है सैयद हुजवेर मखदूम उमम। इकबाल कहता है पंजाब की मिट्टी के अंदर आके ला इलाहा इल्लल्लाह का बीज ही दाता हुजूर ने बोया है। इस मिट्टी के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह रखा ही किस बंदे ने आके? दाता साहब ने रखा है, जिसको लोग शिरक का अड्डा कहते हैं आज। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है, और ये बड़े बड़े बुजुर्गान दीन है जिनने आके यहाँ बर्रे सगीर के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रखी। जिस दिन यहाँ पहला मुसलमान हुआ था उस दिन यहाँ पाकिस्तान कायम हो गया था। तो शामिल मोहतरम, मैं आपसे बात ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान बनाएं, लेकिन इसके हक़ में दुआ करें। आज बड़े मुश्किल हालात हैं। आज पाकिस्तान के अंदर बंदा गरीब आदमी जो है वो हाथ उठा के यूँ कहता है या अल्लाह मौत दे दे। महंगाई ने इस कदर निचोड़ के रख दी है कि बंदे मौत मांग रहे हैं और हुक्मरानों की अय्याशी ख़त्म नहीं हो रही। हुक्मरान हैं वो उनकी प्रॉपर्टियाँ बढ़ती ज़रबे खा रही हैं, ज़रबे खा रही हैं, 1 2 3 4 ज़रबे खा खा के बढ़ रही हैं, और गरीब आदमी जो है वो रोटी को तरस रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर हुजूर का निज़ाम होता तो कोई बंदा यहाँ भूखा नहीं सोता। हज़रत उमर ने कहा था ना कि अगर कुत्ता भी मर गया तो वो भी उमर की जिम्मेदारी है। तो पता चला कि ये हुजूर का निज़ाम है जो बंदू को रोटी दे सकता है। हुजूर का निज़ाम है जो बंदू को रोटी भी दे सकता है, जो पानी भी दे सकता है, जो कपड़े भी पहना सकता है। हुजूर का निज़ाम है जो किसी बंदे को नंगा नहीं रहने देता। हुजूर का निज़ाम है जो हर चीज़ हर वक्त पे पहुंचा सकता है। हुजूर के निज़ाम के सिवा कायनात में दूसरा कोई निज़ाम नहीं है जो बंदू की ज़रूरियात को पूरा कर सके। बस एक ही निज़ाम है कायनात में जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल किया अपने महबूब करीम की ज़ात पर। तो कोशिश करें, दुआ करें कि अल्लाह हुजूर के निज़ाम को इस मुल्क का मुक़द्दर फरमा दे। कोई गैब अपने गैब के फ़रिश्तों के ज़रिए कोई मदद करे, कोई खुफिया लश्करों के ज़रिए मदद आ जाए कि इस मुल्क का निज़ाम मुस्तफ़ा मुक़द्दर हो जाए। कम अज़ कम मांगते तो रहे यार, कम अज़ कम दुआ तो मांगते रहे कि या अल्लाह यहाँ पे हुजूर का निज़ाम आ जाए। दुआ मांगना ये भी आपके लिए एक बड़ी बात है। अल्लाह पाक हमें